Hello students, I am Chitra from Edu Input. Today we will discuss occurrence of bacteria. Bacteria can be found in soil, water, plants, animals, radioactive waste deep in the earth's crust and Arctic ice. यानी हम कह सकते हैं कि wherever life exists, bacteria भी वहाँ exist करते हैं. There are bacteria in stratosphere, always present in natural flora, means plants. Some bacteria are present in specific environment, यानी उन्हें अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, जिंदा रहने के लिए स्पेसिफिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है. फॉर एग्जांपल ग्लेशियर्स में भी बैक्टीरिया होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में, अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर, हाईली पोल्यूटेड सॉइल और वाटर के अंदर. यानी ऐसे बैक्टीरिया जो सिर्फ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में जिंदा रह सकते हैं. यानी अगर वो बैक्टीरिया जो सिर्फ हॉट स्प्रिंग में सर्वाइव कर सकते हैं वो ग्लेशियर्स में सर्वाइव नहीं कर सकते, और ऐसे बैक्टीरिया जो ग्लेशियर्स में सर्वाइव कर सकते हैं वो हॉट स्प्रिंग्स या अल्कलाइन सॉल्यूशन में सर्वाइव नहीं कर सकते. नेक्स्ट वी विल सी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोट्स हैं, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती. इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है. फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरियल सेल है, ये है इसकी सेल मेम्ब्रेन. कुछ बैक्टीरिया के अंदर सेल वाल भी मौजूद होती है. दिस इज सेल वाल. साइटोप्लाज्म हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि इनसाइड द सेल जितना भी मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, डीएनए, न्यूक्लियस, जितना भी सेल का मटेरियल होता है इनसाइड द सेल प्रेजेंट होता है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर. तो ये क्या है, सेल का साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट इज क्रोमैटिन. क्रोमैटिन क्या है, जेनेटिक मटेरियल है. जब ये इरेगुलर शेप में मौजूद होता है तो हम इसे कहते हैं क्रोमैटिन, और जब ये रेगुलर फॉर्म में आता है तो ये क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स. तो इस बैक्टीरिया सेल के अंदर अपना डीएनए मौजूद होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन. ये रेड कलर में इसका क्रोमैटिन शो किया हुआ है. नो न्यूक्लियस. प्रोकैरियोट्स हैं तो इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता. ये क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं. प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता. नो न्यूक्लियस एंड नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज. यानी अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें, इसके अंदर ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं. लेकिन बैक्टीरियल सेल के अंदर ये जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती. नेक्स्ट इज साइज ऑफ बैक्टीरिया. साइज ऑफ बैक्टीरियल सेल वेरीज फ्रॉम 0.1 to 600 नैनोमीटर. 0.1 इज size of smallest bacteria, 600 micrometer लार्जेस्ट बैक्टीरियल साइज है. बैक्टीरियल सेल का सबसे ज्यादा साइज जो अब तक के नॉन बैक्टीरिया हैं उनमें लार्जेस्ट साइज क्या है, 600 माइक्रोमीटर. माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट नॉन सेल, पोजेस साइज ऑफ ओनली 100 to 200 नैनोमीटर. नहीं, अगर हम सिंगल सेल की बात करें, बैक्टीरियल सेल में भी स्मॉलेस्ट साइज इसी का है, 100 to 200 नैनोमीटर है. लेकिन अगर हम सिर्फ सेल के लिहाज से इसकी बात करें तो भी ये एक स्मॉलेस्ट नॉन सेल है. यानी इससे स्मॉलर साइज का कोई भी सेल अब तक साइंटिस्ट के इल्म में नहीं है. नेक्स्ट इज एसर्शिया कोलाई. एसर्शिया कोलाई का साइज होता है 1.2 to 1.5 उसकी विड्थ होती है और 6 माइक्रोमीटर उसकी लेंथ होती है. स्पाइरोचीट्स हैं, इनका साइज जो होता है वो 600 माइक्रोमीटर होता है. स्टेफाइलोकोक्साई और ट्रेप्टोकोक्साई, इनका साइज 0.75 to 1.25 माइक्रोमीटर तक होता है. इसके अलावा कुछ और बैक्टीरिया हैं जिनके साइज यहाँ पर मेंशन है. स्पाइरोचीट्स हैं फॉर एग्जांपल, इनका साइज 250 नैनोमीटर होता है. यानी जितने भी बैक्टीरिया हैं इनका साइज बिलो माइक्रोमीटर है, क्योंकि लार्जेस्ट नॉन बैक्टीरिया जो है उसका साइज मैंने आपको बताया क्या होता है, 600 माइक्रोमीटर होता है. तो बाकी जितने भी एक्सिस्टिंग बैक्टीरिया या नॉन बैक्टीरियल सेल हैं उनका साइज बिलो 600 माइक्रोमीटर होगा. नेक्स्ट वी विल डिस्कस शेप्स ऑफ बैक्टीरिया.
इसमें भी 3 कैटेगरीज हैं। बेसिक कैटेगरीज इसकी हैं कॉक्साई, बेसिलाई, इनको हम नेक्स्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये इनकी जो अपेरेंटली इनकी शेप के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज प्लियोमार्फिक शेप्स, बैक्टीरिया एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट शेप्स, यानी एक ही बैक्टीरिया डिफरेंट शेप्स में एग्जिस्ट कर रहा है। यानी यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कॉक्साई बेसिलस की। ये कॉक्साई शेप में भी हो सकता है, बेसिलाई शेप में भी हो सकता है, स्पाइरल में भी। यानी बैक्टीरिया एक है लेकिन वो अडॉप्ट करता है डिफरेंट शेप्स को अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। नेक्स्ट इज ट्राइकोम शेप भी हो सकते हैं बैक्टीरिया, शीट्स, स्टॉक्ड, स्क्वायर, स्टार शेप या स्पिंडल शेप। ट्राइकोम शेप यानी इस शेप के बैक्टीरिया हो सकते हैं। स्पिंडल यानी बैक्टीरिया की ये शेप भी हो सकती है, स्टार शेप भी, स्क्वायर शेप भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉक्साई शेप। ये क्या होता है, स्फेरिकल या ओवल शेप होते हैं। स्फेरिकल भी हो सकते हैं या ओवल शेप यानी एग शेप। राउंड और ओवल। डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑन बेसिस ऑफ देयर प्लेन ऑफ डिवीजन, यानी जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके अंदर जो अरेंजमेंट है प्लेन ऑफ डिवीजन की। प्लेन ऑफ डिवीजन क्या होता है कि हम किसी भी सेल को कितने प्लेन्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसकी बेस पे इनकी शेप डिपेंड करी होती है। फॉर एग्जाम्पल डिप्लोकोकस है। डिप्लोकोकस जो है ये कॉक्साई की ही एक फॉर्म है। ये क्या होते हैं, मैंने आपको बताया स्फेरिकल शेप के होते हैं या ओवल शेप होते हैं। इनके अंदर डिप्लोकोकस के अंदर क्या होता है, वन प्लेन डिवीजन होती है, यानी हम उन्हें एक ही प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं। अकर्स इन पेयर, यानी ये पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यानी पेयर ऑफ कोक्साई को हम क्या कहते हैं, डिप्लोकोकस। नेक्स्ट इज स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस में भी क्या होता है, वन प्लेन डिवीजन होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया फॉर्म्स लॉन्ग चेन्स। फॉर एग्जाम्पल ये अगर एक कॉक्साई बैक्टीरिया है तो इसकी लॉन्ग चेन, जब ये चेन की फॉर्म में मौजूद होंगे तो हम इन्हें क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस। इसमें ये जो एक सिंगल है, अगर हम देखें सिंगल बैक्टीरिया क्या है, कॉक्साई। नेक्स्ट इज टेट्रड। टेट्रड जो है टू प्लेन्स डिवीजन होती है, और जब स्क्वायर ऑफ टू कॉक्साई बनेगा, यानी ये हमारे पास टू कॉक्साई बैक्टीरिया मौजूद हैं, इनका स्क्वायर जब बनेगा यानी 4, जब 4 बैक्टीरिया एक साथ आएंगे तो इन्हें हम किसका नाम देते हैं, टेट्रड। नेक्स्ट इज सार्सिना। डिवीजन अकर्स इन 3 प्लेन्स। पीछे हमने देखा डिप्लोकोकस में सिंगल प्लेन में डिवीजन हो रही थी, टेट्रड में 2 प्लेन्स में। सार्सिना में क्या होता है, इसमें 3 प्लेन्स में डिवीजन होती है। 8 कोक्साई, इनका क्या होगा, क्यूब जब होगा तो उसे हम किसका नाम देते हैं, सार्सिना का। नेक्स्ट इज स्टेफाइलोकोकस। इनके नाम के एंड पे कोकस से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, कोक्साई शेप की मजीद एडॉप्टेशंस हैं। तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो होते हैं इनमें रैंडम डिवीजन होती है, यानी सिंगल प्लेन में भी नहीं, सिंगल प्लेन में या 2 प्लेन्स 3 प्लेन्स जितने भी प्लेन्स में इसकी डिवीजन होती है वो रैंडम डिवीजन होती है। और इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो होते हैं, ये क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स।
इस फॉर्म में मौजूद होते हैं। कोक्साई बैक्टीरिया हैं तो ये क्या होंगे, राउंड शेप्ड ही होंगे, यानी इसके इनकी इरेगुलर अरेंजमेंट होगी। ये क्या है, स्टेफाइलोकोकस। सेकेंड शेप है बैक्टीरिया की बेसिलाई शेप्ड। कोक्साई का हमने देखा वो क्या होते हैं, स्फेरिकल शेप्ड होते हैं। बेसिलाई बैक्टीरिया कैसे होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं, यानी इस शेप के होंगे। इसकी भी मजीद आगे कुछ टाइप्स हैं। स्ट्रेप्टोबैसिलस, मैंने आपको बताया ये रॉड शेप्ड होते हैं। स्ट्रेप्टोबैसिलस क्या होते हैं, चेन ऑफ बेसिलाई, यानी रॉड्स जो हैं बैक्टीरियल, जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया वो एक चेन में मौजूद होंगे। इसे हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलस। इसमें ये एक सिंगल बैक्टीरिया जो है इसे हम क्या कहते हैं, बेसिलस। नेक्स्ट इज डिप्लोबैसिलाई। डिप्लोबैसिलाई कैसी शेप होती है, व्हेन बेसिलाई अकर्स इन पेयर दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड डिप्लोबैसिलाई। यानी बेसिलाई अगर यहाँ पर है, ये पेयर्स की फॉर्म में है, दो बेसिलाई एट अ टाइम प्रेजेंट है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, डिप्लोबैसिलाई। इसकी एग्जांपल इकोलाई दी हुई है। इकोलाई जो है वो डिप्लोबैसिलाई फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज स्पाइरल। स्पाइरल हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि ये क्या होंगे, स्पाइरल शेप्ड हो सकते हैं, यूं। स्पाइरल शेप की नेक्स्ट तीन टाइप दी हुई है, विब्रियो, स्पिरिलम या स्पाइरोचीट्स। विब्रियो शेप कैसी होती है, ये बैक्टीरिया होते हैं कोमा शेप्ड, यानी यूं होते हैं। स्पिरिलम थिक रिजिड स्पाइरल, यानी स्पाइरल होगा लेकिन वो क्या होगा, थिक और रिजिड होगा। ये क्या है, स्पाइरिलम। नेक्स्ट वन इज स्पाइरोचीट, थिन फ्लेक्सिबल स्पाइरल। स्पाइरिलम में हमने देखा थिक और रिजिड स्पाइरल था। ये स्पाइरोचीट जो है उसका अपोजिट होगा, इसमें क्या होगा, थिन और फ्लेक्सिबल स्पाइरल बनेगा। सिंपल। ये थी बैक्टीरिया की कुछ शेप जिसमें बैक्टीरिया मोस्टली एग्जिस्ट करते हैं। इस टॉपिक के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मजीद बायोलॉजी के मजीद टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं eduinput.com। थैंक यू।